गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू business so simple.com। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार। आज बिजनेस स्ट्रेटजी में आपके पास एक लेकर आया हूं नया तरीका, जिसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस में हम आउटसोर्सिंग क्यों करते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, और आज जो मॉडर्न बिजनेस सिनेरियो में हम आउटसोर्सिंग के जरिए कैसे बिजनेस करते हैं। तो आइए चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम तो इसे समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए कि हम आउटसोर्सिंग क्यों करते हैं। आज हम देखिए जगह जगह भी, इवन घर में भी बहुत से काम को हम आउटसोर्स कर देते हैं। सपोज मान लीजिए हाउस कीपिंग है, हम लोग वर्किंग है तो कुकिंग जो सर्विसेज है, या फिर टिफिन बाहर से हम सप्लाई करवा लेते हैं। तो या आजकल बहुत से ऑनलाइन स्विगी और फूड पांडा वगैरह से आप ऑर्डर बुक करते हो। तो ये सब आप एक तरह से आप देखिए तो आप करते क्या हो कि जो आप प्रोसेस जो घर में करते तो आपको अब लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं टाइम की बचत होगी, कॉस्ट की बचत होगी, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी हमें मिल जाएंगे फूड के। तो हम क्या करते हैं, उसको आउटसोर्स कर लेते हैं, बाहर से मंगवा लेते हैं। तो ऐसा ही बिजनेस में भी होता है। तो बिजनेस में जो आउटसोर्सिंग है, तो हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं आउटसोर्सिंग का। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आजकल देखते हैं जैसे कि आप शादी विवाह देखते होंगे या बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ देखते हैं, बिजनेस के बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या मीटिंग वगैरह जो करवाते हैं, एजीएम वगैरह, तो वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को वो आउटसोर्स कर देते हैं। तो इस तरह के आप बहुत से आप जनरल डे टू डे लाइफ में आप इस तरह आउटसोर्सिंग के आप एग्जांपल देखते होंगे। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बैंक में आप देखते होंगे, बैंक में जो एटीएम मशीन सर्विसेज है या कैश रिफिलिंग सर्विसेज, तो बैंक क्या करती है, इसको आउटसोर्स कर देती है। इसी तरह आप देखते होंगे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वगैरह में देखते होंगे क्लीनिंग या हाउस कीपिंग सर्विसेज है, तो इसे हम आउटसोर्स कर देते हैं। और जैसा कि आप मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, कॉलेज या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे आप देखेंगे पार्किंग सर्विसेज, तो ये जनरल एग्जांपल है कि इसको हम आउटसोर्स करते हैं। इसी तरह हमने देखा कि कुछ एग्जांपल हैं जो आउटसोर्सिंग के आपको डे टू डे लाइफ में आप आउटसोर्सिंग के एग्जांपल देखते हैं। देखिए इंडिया जो है, इंडिया में आजकल कुछ बिजनेस है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देखिए बहुत से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं, इंडिया एक हब की तरह बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में है। और खासकर अभी कोरोना, पोस्ट कोरोना के बाद इंडिया में पॉसिबिलिटी अभी बीपीओ के केपीओ की प्रोसेस अब बहुत ज्यादा सेटअप होगी इंडिया में। तो इंडिया को कहते हैं कि बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड ही कहते हैं, क्योंकि जितने भी कंपनियां हैं बड़े बड़े इंटरनेशनल एमएनसी, तो वो क्या करते हैं, इंडिया में अपना बैक एंड ऑफिस सपोर्ट सर्विसेज के लिए वो इंडिया में बीपीओ मतलब इंडिया में आउटसोर्स करते हैं वो इंडिया में। जैसा कि आप देखते होंगे हेल्थ केयर, इंश्योरेंस होगा, जैसे कि बाहर की कंपनियां जो लिटिगेशन, मेडिक्लेम वगैरह है, तो ये सब सारा जो वर्क जो प्रोसेस होता है आउटसोर्स इंडिया में कर देते हैं। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक, तो ये सब सारा एग्जांपल आपको मिल जाता है। तो बहुत से जो एमएनसी हैं जो इंडिया में, वो अपना ऑफिस मेंटेन करके यहाँ पर बीपीओ का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आइए अब हम लोग देखते हैं कि आउटसोर्सिंग होता क्या है। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लिए कर रहे हैं। तो ये जनरली जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको आउटसोर्सिंग क्यों अपनाती है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमारी कॉस्ट जो है कि कम आएगी, लागत हमारी कम आएगी, और हमारी जो प्रोडक्ट की इफिशिएंसी जो है बढ़ जाएगी, सर्विस की इफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। थ्रू शिफ्टिंग, टास्क को शिफ्ट कर देते हैं, ऑपरेशन को शिफ्ट कर देते हैं, जॉब्स को शिफ्ट कर सकते हैं, प्रोसेसेस को करते हैं दूसरे पार्टी को फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। तो ये आउटसोर्सिंग का एक पर्पस होता है। आउटसोर्सिंग मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, मतलब बाहर की पार्टी को हम कर रहे हैं, मतलब अपने काम को, और इसका पर्पस होता है कि हम अपनी कॉस्ट को बचा लें, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा लें। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि अगर हम
और कोई हम अपना बिजनेस सेट करते हैं तो हमें रेंट पर प्रीमाइजेज लेना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, मशीन लगाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग उनको देना पड़ेगा, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सारे जो कॉस्ट आते हैं हम कंपेयर करते हैं कि जो ये हमारी कॉस्ट आ रही है और हम आउटसोर्स कर रहे हैं, तो इसमें हमारी कॉस्ट अगर हमारी कम आती है तो हम उसको हम आउटसोर्स कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम बिजनेस में सारी चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो हम एक्सपर्टाइज एजेंसी को आउटसोर्स कर सकते हैं, देते हैं। जिसका आजकल देखिएगा कि एचआर जो प्रोसेस मतलब है होता है, सैलरी पेरोल प्रोसेसिंग वगैरह, तो आप कंपनियों में क्या कहते हैं कि आप जो बीपीओ जो खोलकर बैठे हुए हैं, इवन सिंगापुर वगैरह में बीपीओ खोल के बैठे हुए हैं, तो उनका जो प्रोसेसिंग ये है वो हमारे जो है हमसे भी कम उनकी कॉस्ट आती है, तो उनको स्पेशलाइज उस एरिया में है तो वो उनको हम आउटसोर्स कर देते हैं इस तरह के। तो कहीं पर टास्क, कहीं पर हम ऑपरेशन कर देते हैं सॉफ्टवेयर में, कहीं मान लीजिए प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग को आउटसोर्स कर दिया, डिजाइन है, डिजाइन को आउटसोर्स कर दिया, जॉब वर्क को आउटसोर्स कर दिया, प्रोसेसेस को आउटसोर्स कर दिया। तो इस तरह हम आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है थर्ड पार्टी को देते हैं, ये या तो फैक्ट्री में आकर भी करेंगे या फिर बाहर भी कर लेते हैं। तो आउटसोर्सिंग वो बोथ है, एट द प्रीमाइजेस और आउटसाइड द प्रीमाइजेस होता है। आउटसोर्सिंग एक कॉस्ट मेजर है जिसका प्रैक्टिस जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपको आप सोच सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको स्पेस चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, स्किल एम्प्लॉइज चाहिए, आपको ट्रेन एम्प्लॉइज चाहिए। तो ये सब सारे जो आप करेंगे काम, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में काफी कॉस्ट आती है। आप सबको कॉस्ट जोड़ लीजिए। अब आउटसोर्स करते हैं तो ये हमारा जो कॉस्ट है, जो स्पेशलाइज लोग हैं, जो उनकी एम्प्लॉइज कॉस्ट कम आ रही है, ठीक है, इफिशियंट है प्रोडक्ट का, उनका स्क्रैप कम होता है, उसमें वेस्टेज कम होता है क्योंकि स्पेशलाइज है उस एरिया में, तो हम उसे आउटसोर्स कर देते हैं। देखिए ये आउटसोर्सिंग है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही लिमिटेड नहीं है, ये सर्विस सेक्टर में भी है। तो सर्विस सेक्टर में आजकल देख रहे हो इंडिया में जैसे कॉल सेंटर, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जॉब्स जो है जो कंपनी ने, तो ये काफी प्रचलन में है इंडिया में, जिससे उनको अपना कॉस्ट को काफी रिड्यूस कर दिया है। इवन अभी इंडिया में भी लोग मतलब दूसरे पार्टी को आउटसोर्स करते हैं। इवन सिर्फ एमएनसी ही नहीं करते हैं, इंडिया के वन पार्टी टू वन पार्टी दूसरी पार्टी को। इवन देखिए हम लोग भी अपने स्मॉल बिजनेसेस में भी बहुत से काम को आउटसोर्स कर देते हैं। पेरोल हो गया तो पेरोल को हम लोग आउटसोर्स कर देते हैं, अकाउंटिंग वर्क हो गया, बुक कीपिंग अकाउंटिंग वर्क हो गया, तो इसको आउटसोर्स करते हैं। तो इस तरह के बहुत से काम है जिसको पीएफ का है या आपका पेरोल का काम जो हो गया, इसको आउटसोर्स कर देते हैं। तो ये हम लोग अपने भी लाइफ में मतलब छोटे छोटे बिजनेसों में भी हम इसका, इवन आई एम कंसल्टेंट, तो मैं भी अपना बहुत सा काम आउटसोर्स करता हूँ। तो इस तरह के आप देखते हैं कि बहुत से मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, सर्विस सेक्टर में भी आप आउटसोर्स कर देते हो। देखिए कुछ जैसे कभी कभी होता है कि जैसे कौन सी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट वगैरह बनाते हैं, तो कुछ पार्ट्स जो है जो हम बाहर से ले आते हैं, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग का एक तरीका है कि कुछ पार्ट है जो हम बाहर से खरीद लेते हैं हायर अच्छे क्वालिटी का, या फिर हम उसको ऑर्डर करते हैं कि हाँ इस तरह का हमारे लिए पार्ट बना दो। तो ये भी आउटसोर्सिंग का एक एग्जांपल है, जिसको क्या कहते हैं, देखिए आउटसोर्सिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाउन साइजिंग और इंजीनियरिंग का एक पार्ट है ये आउटसोर्सिंग। देखिए आउटसोर्सिंग का एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है आउटसोर्सिंग का। तो आउटसोर्सिंग सबसे पहली बात तो इस कॉस्ट की सेविंग करती है। कैसे करती है, तो ऑपरेशन का जो कॉस्ट होता है उसको कम कर देती है, लेबर का कॉस्ट को कम कर देती है, ओवरहेड कॉस्ट कम करती है। तो इससे आउटसोर्सिंग जो है जो आजकल काफी अट्रैक्टिव हो गया है। अब हम हमेशा हर डिसीजन में, इवन अब घर के डिसीजन में हम देखते हैं कि हम आउटसोर्स करें या घर में कर लें। तो बर्थडे पार्टी है, हाँ भाई बाहर बुक कर लेते हैं या फिर घर में कर लेते हैं। कैटरिंग सर्विसेज है, बाहर से कर लेते हैं या फिर घर में कर लेते हैं। तो हम देखिए मतलब आउटसोर्सिंग कितना अट्रैक्टिव है, अपने डे टू डे लाइफ में भी हम इसको काफी यूज कर रहे हैं। देखिए अब इसका एक दूसरा फायदा ये है कि आउटसोर्सिंग, देखिए अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करते हैं, या तो हमारे पास उसको स्टार्ट करने के लिए एक हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है इन द फॉर्म ऑफ द टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, ठीक है। तो इवन बैक इन ऑफिस
जो प्रोसेस वगैरह भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये जो हैवी जो इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे जो अगर कोई अपना उसको आउटसोर्स कर देता है स्पेशलाइज वर्क को स्पेशलाइज फंक्शन को, तो उससे उसको ये उसका एडवांटेज है, हैवी इन्वेस्टमेंट से बच जाता है। इसके बाद देखिए फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाता है, स्टाफिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, मैन पावर मैनेजमेंट में भी आ जाता है, कॉस्ट सेविंग इससे होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप स्टाफ रखोगे, सब कुछ पूरा मैनेज करोगे, मैन पावर को मैनेज करोगे, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको सर्विसेज बाहर से मिल जाएंगे, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। अच्छा, ये तो फायदे हैं। और कोई डिसएडवांटेज है तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। कभी कभी होता है कि हमारे बहुत से फील्ड में डाटा जो है काफी सेंसिटिव होता है, जैसे कि LIC हो गए, मेडिकल लाइन्स में हो तो डाटा जो काफी सेंसिटिव होता है। तो ये डाटा लूज होने का, ठीक है, सेंसिटिव डाटा या कॉन्फिडेंशियलिटी हमारा लूज हो जाए, प्राइवेसी हमारा नहीं रह पाएगा, तो ये हमारा एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो इसके लिए हम कंट्रोल चेक लगाते हैं क्लाइंट पे, अपने जिसको आउटसोर्स करते हैं तो आउटसोर्सिंग एजेंसी को हम उस पर बहुत से कंट्रोल उस पर हम लगाते हैं। इसके अलावा हम जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन पे भी कंट्रोल करते हैं, डिलीवरेबल कंट्रोल लगाते हैं, एक्टिविटी जो आउटसोर्स हो रहा है तो कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन एंड डिलीवरेबल ऑफ एक्टिविटीज आउटसोर्स। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है कि इनएक्सपीरियंस वर्कर और इम्प्रॉपर प्रोसेस अगर हो गया तो अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारा क्वालिटी का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, क्वालिटी अच्छा ये नहीं होता आएगा कि तो इसमें हम कभी हो सकता है हमने आउटसोर्स कर दिया लेकिन हम सब चीज देख नहीं पाए, जज नहीं कर पाए, तो इनएक्सपीरियंस वर्कर है उसके पास या प्रोसेसिंग प्रॉपर्ली फॉलो नहीं, तो क्वालिटी का प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे वल्नरेबिलिटी वगैरह की चांसेस ज्यादा, कहीं कहीं आप सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो इस तरह की चीज प्रॉब्लम आते हैं। आइए हम इसको एक प्रैक्टिस से इसको समझते हैं, ठीक है। पैरेक्सल की कंपनी है, तो पैरेक्सल में क्या है कि जो रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन है, तो रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन में क्या होता है कि सोर्स और स्क्रीन पोटेंशियल कैंडिडेट है उसको ये करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया कि डेवलप किया एक बिल्ड किया टैलेंट पाइपलाइंस, ठीक है। तो उसमें क्या लेबर मार्केट को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, डिलीवर टॉप कैंडिडेट, अगर हैवी हायरिंग पीरियड्स है तो टॉप कैंडिडेट को डिलीवर करना, स्केल अप एंड डाउन क्विकली उनको करना, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन हायरिंग मैनेजर एंड रिक्रूटिंग कंसल्टेंट। तो इस तरह के चैलेंज थे उस कंपनी में। तो इसके जो सॉल्यूशन उन्होंने क्या पैरेक्सल ने लगाया कि IBM टैलेंट एक्विजिशन एंड ऑप्टिमाइजेशन को उन्होंने सिलेक्ट किया। IBM जो है ब्राउजरिंग ऑन क्लाउड्स, तो ये क्या करती है, टॉप टैलेंट एंड नीड्स ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग नीड्स उसको पूरा करती है। तो इससे बेनिफिट क्या हो जाते हैं, तो इससे बेनिफिट ये हो जाते हैं कि हम बेनिफिट क्या हुए इसके, तो देखिए कि 90% जो हायर जो है हायर एट 90% ओवर फोरकास्ट इन द प्रोग्राम्स फर्स्ट ईयर। तो आपके हायरिंग के रेट बढ़ जाते हैं, आप जल्दी क्विकली हायर कर लेते हो उसको। फिर मल्टी रीजनल सॉल्यूशन आपको मिल जाता है इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका एंड 17 कंट्रीज इन यूरोप में, तो उनको ये चीज आपको अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद लोअर टाइम टू फिल बाय 40%, आप कम टाइम में उसको रिक्रूट कर लेते हो। तो इस तरह के उसको बेनिफिट हुए जो आउटसोर्सिंग प्रैक्टिस में हम पैरेक्सल में देखा। तो पैरेक्सल के जो चैलेंज थे, टैलेंट सर्च करना, लेबर मार्केट को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, फिर हैवी हायरिंग पीरियड में उनको हायर करना, ठीक है, तो लिंक क्रिएट करना, कनेक्शन क्रिएट करना, हायरिंग मैनेजर और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट। तो इसका जो चैलेंज सॉल्यूशन उन्होंने क्या किया, एक IBM टैलेंट एंड एक्विजिशन एंड ऑप्टिमाइजेशन एजेंसी को हायर किया, और उसने क्या किया कि टॉप टैलेंट को एक्सपर्टाइज थे वो इस चीज में, ये इसको पूरा करने में, तो उसको ये बेनिफिट हुए हैं। तो इससे इजी प्रोसेस उनका हो गया, सॉल्यूशन मतलब सर्विसेज को उन्होंने आउटसोर्स करने से। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये स्मॉल वीडियो हमने देखा कि आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग के कुछ एग्जांपल देखें, आउटसोर्सिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कुछ प्रैक्टिकल हमने पैरेक्सल का एग्जांपल देखा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट को हमारे
ईमेल आईडी business so simple@gmail.com या जो मोबाइल नंबर है 9304027546 पे आप कॉल कर सकते हैं और इस पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब वीडियो के नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में भी इसको आप डाल सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा जो वीडियो है ये हमारे वेबसाइट businesssosimple.com में यूट्यूब पेज है, तो यूट्यूब पेज पर आपको मिल भी जाएगा। तो इसके साथ ही और भी बिजनेस स्ट्रेटजी है, टूल्स जो है हमारे पास, क्या क्या बिजनेस के तरीके हैं और क्या क्या नए नए तरीके आ रहे हैं। आप देखिए पोस्ट कोरोना के बाद बहुत से लोगों के पास जो थिंकिंग प्रोसेस होगी, बिजनेस करने का तरीका जो होगा वो चेंज होगा। तो हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे नए नए बिजनेस के तरीके से। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।